नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि अपन राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा कर रहे थे। अपन ने जो अब तक देखा था, जो सेकंड लास्ट वीडियो से यदि अपन बात करें कि 28 मई सन 1857 में नसीराबाद छावनी से राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। मई महीने में राजस्थान में 2 जगह विद्रोह हुआ था। उसके बाद में 31 मई 1857 में भरतपुर से राजस्थान में विद्रोह होता है, जो एक निश्चित तिथि को यहीं से विद्रोह शुरू हुआ था, क्योंकि क्रांति की निश्चित तिथि क्या थी? 31 मई। उसके बाद में जून महीने में 3 जून सन 1857 को जो विद्रोह हुआ था वो नीमच छावनी से होता। मोहम्मद जो अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में यही नीमच छावनी के सैनिक आगे बढ़ते हैं ऊपर की ओर और देवली में विद्रोह कर देते हैं साहब। देवली जो सबसे छोटी छावनी थी 5 जून 1857 को। फिर आगे बढ़े 14 जून 1857 को प्रॉपर टोंक मुख्यालय पर विद्रोह कर देते हैं। यहाँ तक अपन ने चर्चा की थी। यदि इसी सीक्वेंस में अपन बात करें तो जुलाई महीने में एक ही जगह विद्रोह हुआ था, वो है साहब 11 जुलाई। और 11 जुलाई 1857 को विद्रोह होता अलवर से। कहाँ से? अलवर से। अगस्त में यदि बात करें तो 9 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था अजमेर मुख्यालय से। उसके बाद में 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था साहब आबू से। उसके बाद में 23 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी से विद्रोह होता। हालांकि आबू व एरिनपुरा दोनों सेम ही चीजें, चर्चा करेंगे, देखेंगे। उसके बाद में सितंबर में होता 8 सितंबर 1857 को, वो होता है साहब आउवा में। कहाँ होता है? आउमा में होता है। अक्टूबर में होता है 12 अक्टूबर को, एक तो जो होता है धौलपुर में, और एक होता है लास्ट अंतिम जो 15 अक्टूबर 1857 को, तो बात करें कहाँ से? कोटा में। इस प्रकार से यहां से यदि क्वेश्चन बनता है तो राजस्थान में जो विद्रोह के क्रम के अनुसार यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपन ने अब तक 28 मई वाला देख लिया, 31 मई, 3 जून, 5 जून और 14 जून तक अपन ने चर्चा कर ली थी। और आज जो अपन चर्चा कर रहे हैं 11 जुलाई, यानी जुलाई के महीने से। चलो जी, अब देखो, यदि अपन बात करें 11 जुलाई सन 1857 में राजस्थान में विद्रोह होता है साहब अलवर से। अलवर में विद्रोह हुआ था। यहां से यदि बात करें तो अलवर का जो शासक था ना, वो था बन्ने सिंह। आखिर अलवर में 11 जुलाई को विद्रोह शुरुआत क्यों होती है, इस कारण को यदि समझना है तो अपने को चलना पड़ेगा नीमच छावनी की ओर साहब। यानी ये यहाँ नीमच छावनी, जहां नीमच छावनी में 3 जून को विद्रोह हो चुका था, कल पढ़ा था। यही ऊपर बढ़ते हैं, राजस्थान की सबसे छोटी छावनी देवली में विद्रोह कर देते हैं नीमच वाले सैनिक। कब? 5 जून को। यही थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, प्रॉपर टोंक मुख्यालय में विद्रोह करते हैं 14 जून को। ठीक है जी। टोंक में मामा मीर आलम जो था, नवाब का मामा, वो विद्रोहियों को या क्रांतिकारियों का नेतृत्व प्रदान करता। यही सैनिक बढ़ते हैं साहब दिल्ली की ओर। जब नीमच छावनी के सैनिक जो थे वो दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, बीच रास्ते में साहब आगरा ये पहुंचे। आगरा, और आगरा में जो क्रांतिकारी कैदी थे ना, उन क्रांतिकारी कैदियों को मुक्त करवाया था नीमच छावनी के सैनिकों ने। यहां से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि नीमच छावनी ने के जो क्रांतिकारी थे, नीमच छावनी के क्रांतिकारियों ने कहां के कैदियों को मुक्त करवाया था? तो आगरा के कैदियों को। जब यहाँ आगरा के जो कैदी थे उनको तो करवा दिया जाता है मुक्त, इसलिए आगरा में विद्रोह हो जाता है। और यहाँ पर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को कर लिया था कैद या गिरफ्तार। अब यहां से सुनना, जब आगरा में अंग्रेजों को कैद कर लिया जाता है और इन्हीं अंग्रेजों की सहायता के लिए अलवर का शासक जो बन्ने सिंह था, वो बन्ने सिंह अपनी राजकीय सेना व तोपखाना भेजता है आगरा की तरफ। भेजता है आगरा की तरफ। कौन भेजता है? अलवर का शासक बन्ने सिंह भेजता है। जब ये आगरा की तरफ तोपखाना भेजा था, इसी कारण 11 जुलाई सन 1857 को अलवर से विद्रोह हो जाता है।
और इनका तोपखाना आगरा पहुंचा ही नहीं था। आगरा से पहले ही एक स्थान पड़ता अछनेरा, इसलिए इसको अछनेरा युद्ध के नाम से भी जान सकते हैं। और अछनेरा नामक स्थान पर क्रांतिकारियों व अलवर की जो राजकीय सेना थी उनके बीच युद्ध होता है। और राजकीय सेना का जो तोपखाना था वो तोपखाना क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। बस यही बात है अलवर से कि अलवर का शासक बन्ने सिंह आगरा अंग्रेजों की सहायता के लिए जो तोपखाना भेजा था, क्रांतिकारियों ने उस तोपखाने को अछनेरा नामक स्थान पर लूट लिया था। तो अलवर का इतना ही है। जुलाई माह में केवल राजस्थान में अलवर से ही हुआ है। उसके बाद में यदि अगस्त की बात करें तो होता है साहब 9 अगस्त को। 9 अगस्त सन 1857 को राजस्थान में अजमेर मुख्यालय पर विद्रोह हुआ था। अजमेर मुख्यालय पर विद्रोह होता है। और अजमेर मुख्यालय की यदि बात करें तो यहाँ का जो मुख्य प्रशासक था ना, प्रशासन संभालने वाला, उसका नाम था डिक्सन। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है, अजमेर का क्रांति के दौरान प्रशासन संभालने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? डिक्सन था। यहाँ पर जो जेल में कैदी थे उन्होंने विद्रोह किया था और उनमें से 50 कैदी वो फरार भी हो जाते हैं। कहाँ से? अजमेर से। अजमेर वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, परंतु क्रम में अपने को यदि याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने केवल 50 कैदी फरार नहीं होते। यहाँ पूर्व एजीजी था सदरलैंड। पूर्व एजीजी कौन? सदरलैंड। क्रांति के समय एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस है। प्रथम जो था लोकेट था, हालांकि पैट्रिक लॉरेंस से पूर्व यानी पूर्व एजीजी सदरलैंड था। सदरलैंड की मूर्तियों पर पत्थर फेंके जाते हैं और यहाँ जो विद्रोही थे, विद्रोहियों के इस विद्रोह का दमन मेर पलटन के द्वारा करवा दिया गया था। बस इतना ही है। कहाँ से? अजमेर से। अगस्त माह में यदि मुख्य जो विद्रोह है वो विद्रोह है साहब एरिनपुरा छावनी को। कौन सी छावनी को? एरिनपुरा छावनी। हाँ जी, आलो सा एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा छावनी खटे पड़े है जी पाली। पाली किसके अधीन? मारवाड़ के अधीन। मारवाड़ यानी जोधपुर के अधीन। और जोधपुर का शासक कौन था? तो बता सकते हैं जोधपुर का शासक तख्त सिंह था। और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेक मोशन था साहब। कौन था? मेक मोशन था। और एरिनपुरा जो छावनी में सैनिकों की बटालियन थी वो जोधपुर लीजियंस थी। कौन थी? जोधपुर लीजियंस। लीजियंस जो यहाँ पर सैनिक बटालियन होती है। हालांकि जोधपुर लीजियंस के जो सैनिक थे ना, उन सैनिकों को पूर्बिया सैनिक कहा जाता था। पूर्बिया सैनिक कहा जाता था। अब देखो, अब ध्यान रखना है, ये मारवाड़ यहाँ पर है साहब, ये जो पाली एरिनपुरा का क्षेत्र, और ये मारवाड़ के जो कह सकते हैं एरिनपुरा छावनी के जो शासक ये सैनिक हैं, एरिनपुरा छावनी के पूर्बिया सैनिक, ये भेजे हुए थे आबू। आखिर एरिनपुरा छावनी के सैनिक आबू में क्या कर रहे थे? तो उसका जवाब है दो जी। यहाँ पर एक ठाकुर था रोवा का ठाकुर, उसका विद्रोह कर दिया था रोवा के ठाकुर ने। और रोवा के ठाकुर के विद्रोह का दमन करने के लिए सैनिक आए थे और बाद में इनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसलिए कह सकते हैं एरिनपुरा छावनी के सैनिक हैं वो आबू में प्रशिक्षण के लिए आए हुए थे। जो भी कारण रहा है, यानी एरिनपुरा छावनी के सैनिक कहाँ आए हुए हैं? आबू आए हुए हैं। यहाँ पर अच्छा प्रशिक्षण चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब इन पूर्बिया सैनिकों को पता चला कि 28 मई को नसीराबाद छावनी से, 31 मई को भरतपुर से, देवली से, नीमच से और जो ये अजमेर मुख्यालय वहां पर विद्रोह हो चुका है, जब इन पूर्बिया सैनिकों को यहाँ पर विद्रोह की खबर लगती है ना आबू में, तो यहाँ पर ये विद्रोह कर देते हैं। कब? 21 अगस्त सन 1857 को। अब यहां से क्वेश्चन ध्यान रखना, जोधपुर लीजियंस के या एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कब किया? 21 अगस्त को। आबू में विद्रोह कब हुआ? 21 अगस्त को। हालांकि एरिनपुरा जो छावनी है ना, उस छावनी में विद्रोह, एरिनपुरा छावनी में विद्रोह 23 अगस्त को होगा। हालांकि एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? 21 अगस्त को।
आबू से विद्रोह कर दिया। इनके क्रांतिकारियों के सामने सबसे पहले आया था एजीजी का पुत्र। एजीजी कौन? जो पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र अलेक्जेंडर। और क्रांतिकारियों ने अलेक्जेंडर की कर दी साहब हत्या। तो यहां से दूसरा क्वेश्चन यही बन सकता है, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कहां की गई थी? तो वो हत्या की गई थी आबू। इसकी हत्या करके सैनिक यहां से बढ़ते हैं पाली की ओर साहब, और पाली आ गए थे, पाली यानी एरिनपुरा में आ गए थे ये 23 अगस्त को। और यहां से क्रांति की शुरुआत या छावनी में जो विद्रोह हुआ था वो 23 अगस्त को। जब ये 21 अगस्त को आबू से पूर्विया सैनिक विद्रोह करके एरिनपुरा छावनी में पहुंचते हैं, गर्मजोशी के साथ इनका स्वागत किया जाता है और एरिनपुरा पाली में 23 अगस्त को विद्रोह की शुरुआत कर दी जाती। यहां पर इनके विद्रोह का यदि नेतृत्व की बात करें ना कि एरिनपुरा छावनी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो 3 नाम आते हैं साहब। एक नाम है तिलकराम, शीतल प्रसाद व मोती खां। तिलकराम, शीतल प्रसाद व मोती खां है। इन्होंने एरिनपुरा में छावनी में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था या क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। अब देखो यहां से कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन क्या बनेगा, एरिनपुरा छावनी में नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो तिलकराम, शीतल प्रसाद, मोती का। परंतु जो ही ये क्रांतिकारी एरिनपुरा से आउवा होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ेंगे, तो दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली की ओर जाते हुए इनका यदि नेतृत्व करेगा ना, दिल्ली की ओर जब बढ़ेंगे एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारी 18 सितंबर के बाद जब आउवा में युद्ध होगा चेलावास का, उसके बाद में उस दौरान इनका नेतृत्व ये तिलकराम, शीतल प्रसाद, मोती खां नहीं कर रहे होते। इस दौरान इनका नेतृत्व 2 ठाकुर करेंगे, जिसमें एक ठाकुर का नाम है साहब आसोपा का ठाकुर, शिवनाथ सिंह भी नाम मिल जाएगा, वह शिवनाथ सिंह। यानी कौन कर रहा है? आसोपा का ठाकुर शिवनाथ सिंह। तो दूसरा इनको नेतृत्व प्रदान करेगा आलनियावास का ठाकुर अजीत सिंह। कौन प्रदान करेगा? आलनियावास का ठाकुर अजीत सिंह। क्रांति के संबंध में भैया ठाकुरों का जरूर ध्यान रख लेना। यदि एरिनपुरा छावनी से टफ क्वेश्चन बनेगा तो इन ठाकुरों का ही बनेगा कि निम्न में से कौन सा ठाकुर है जो उस जागीरदार से या ठिकाने से असंगत है। असंगत का यहां से क्वेश्चन आता है। कल अपन ने चर्चा की थी एक ठाकुर की, बेदला का ठाकुर बखत सिंह। बेदला का ठाकुर कौन था? बखत सिंह। और बेदला का ठाकुर जो बखत सिंह था वो बंदा होता है जिसने नीमच की छावनी से भागे हुए जो अंग्रेज थे उन अंग्रेजों को सुरक्षा प्रदान की थी मेवाड़ के सावरस व मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह। और स्वरूप सिंह की सहायता के स्वरूप यहाँ बेदला का ठाकुर बख्त सिंह साथ गया था नीमच से भागे हुए अंग्रेजों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बाद में जिनको पिछोला झील में लाया जाता, जो चर्चा अपन ने कल कर चुके। तो अब तक अपन 3 ठाकुर हैं, बेदला का ठाकुर बख्त सिंह। हालांकि एरिनपुरा छावनी के सैनिक जब दिल्ली की ओर बढ़ेंगे तो नेतृत्व प्रदान करेगा आसोपा का ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलनियावास का ठाकुर कौन साहब? अजीत सिंह। हालांकि अपने आगे भी काम आएंगे जो ठाकुर है, शलुम्बर का जो केसरी सिंह है, कोठारिया का रावत जोध सिंह वगैरह आगे चर्चा करेंगे, और भी ठाकुर आएंगे। अब देखो जी, जो ही ये ठाकुर है, ये क्रांतिकारी हैं, यहां पर नेतृत्व प्रदान कर दे। यानी अपन वापस टॉपिक पे आते हैं। पाली एरिनपुरा 23 अगस्त 1857 को प्रारंभ में नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तिलकराम, शीतल प्रसाद और मोती खां। इन्होंने यहां नेतृत्व किया था। और उसके बाद में इन्होंने किया क्या? मैन का एक अंग्रेज का नाम आता कारमौली, और इस कारमौली को कैद कर लिया था और कैद करके अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर दिया। किसने? क्रांतिकारियों ने। हालांकि कारमौली को 3-4 दिन के बाद में वापस रिहा भी कर दिया जाता है इन क्रांतिकारियों के द्वारा। और ये क्रांतिकारी पाली एरिनपुरा से चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा तो हालांकि बाद में देंगे, पर देंगे यही चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने दिया था। हालांकि मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? मेरठ की छावनी के सैनिकों ने।
तिलक राम, शीतल प्रसाद, मोती खां, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए एरिनपुरा के क्षेत्र से आगे बढ़े थे साहब। और आगे जो ही ये एरिनपुरा से बढ़ते तो यहाँ बीच में एक स्थान पड़ता खेरवा। कौन सा स्थान जी? खेरवा नामक स्थान। और खेरवा नामक स्थान पर इनकी जो क्रांतिकारियों की मुलाकात हुई थी आउवा के ठाकुर से। ठाकुर कौन? कुशाल सिंह चंपावत, जिनको सारे जानते हैं। 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय सेनानी कहा जाता ठाकुर कुशाल सिंह को। और क्रांतिकारियों की मुलाकात ठाकुर की कहाँ हुई थी? खेरवा गांव में। खड़े होगी जी, खेरवा गांव में इनकी मुलाकात हुई। क्रांतिकारियों ने ठाकुर के सामने प्रस्ताव रखा कि आप हमारी सहायता करो, परंतु ठाकुर जो कुशाल सिंह था ना, ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए मना कर दिया था। हाँ जी, ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए मना कर दिया था। ये बात अपने लिए आगे काम आएगी। और ठाकुर कुशाल सिंह ने 31 अगस्त सन 1857 को एक पत्र लिखा मैकमोसन को। मैकमोसन कौन है? जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट। और इस एजेंट को पत्र लिखकर सहायता मांग रहा ठाकुर कुशाल सिंह। किसके विरुद्ध? यहां देखना, यह सहायता मांग रहा मारवाड़ के जोधपुर के शासक तख्त सिंह के विरुद्ध। यानी मारवाड़ का शासक तख्त सिंह या जोधपुर का शासक तख्त सिंह कह सकते हैं, वह ठाकुर कुशाल सिंह जो था चंपावत, इन दोनों के बीच में जागीर के क्षेत्रों को लेकर इनमें क्या था? विवाद था। और ठाकुर कुशाल सिंह ने मैकमोसन से सहायता मांगी थी तख्त सिंह के विरुद्ध कि हमारे मध्य जो विवाद है इसको या तो आप सरलता से निपटा सकते हो या सैन्य सहायता प्रदान कर सकते हो। कौन? मैकमोसन से सहायता मांग रहा ठाकुर कुशाल सिंह। यानी ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों को सहायता देने के लिए मना किया, वह मैकमोसन से उल्टी सहायता मांग रहा है ठाकुर कुशाल सिंह। परंतु मैकमोसन ने एक शासक के विरुद्ध एक ठिकानेदार को सहायता देने से इनकार कर दिया, सहायता प्रदान नहीं की। इसी कारण एक ठाकुर का नया नाम आएगा साहब, गुल्लर का ठाकुर। कहाँ का ठाकुर? गुल्लर का ठाकुर था, जिस गुल्लर के ठाकुर का नाम है बिशन सिंह। क्या नाम है जी? गुल्लर के ठाकुर बिशन सिंह के कहने पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साहब, गुल्लर के ठाकुर बिशन सिंह के कहने पर ठाकुर कुशाल सिंह क्रांतिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हुआ था। यानी ठाकुर कुशाल सिंह किन क्रांतिकारियों को, यानी किसके कहने पर क्रांतिकारियों को सहायता दी थी? तो गुल्लर के ठाकुर बिशन सिंह के कहने पर। यह चीज आगे इसलिए काम आएगी, अपन चर्चा जो आगे करेंगे कि नीमच में जो ठाकुर कुशाल सिंह है वो अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जो कुशाल सिंह क्रांतिकारियों का साथ देता है इसके लिए जांच बैठाई जाती है टेलर आयोग, और टेलर आयोग ने ठाकुर कुशाल सिंह को निर्दोष साबित किया था। और टेलर आयोग के द्वारा कुशाल सिंह को निर्दोष साबित करने के पीछे कारण यही था कि ठाकुर कुशाल सिंह अंग्रेज विरोधी नहीं है। ठाकुर कुशाल सिंह अंग्रेज विरोधी नहीं है। ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर शासक तख्त सिंह का विरोधी था, और तख्त सिंह के विरोध स्वरूप इसने क्रांतिकारियों को सहायता दी थी। यानी जो मैकमोसन को वो पत्र लिखा था ना कुशाल सिंह ने, इसी के आधार पर कुशाल सिंह को जो मेजर टेलर आयोग बैठाया जाता उसने निर्दोष साबित किया था। ये थोड़ी सी इसलिए आपको बताया कि प्रारंभ में ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों को सहायता देने के लिए मना कर दिया था, और ठाकुर कुशाल सिंह मैकमोसन से भी सहायता मांगता है, परंतु मैकमोसन ने जब सहायता नहीं दी थी तो गुल्लर के ठाकुर बिशन सिंह, ये गुल्लर है साहब, बेदला का बख्त सिंह है, ये आसोपा का शिवनाथ सिंह है, आलनियावास का अजीत सिंह है, ये गुल्लर का ठाकुर कौन है? बिशन सिंह है। बिशन सिंह के कहने पर कुशाल सिंह क्रांतिकारियों को जो सहायता देने के लिए क्या हो जाता है साहब? तैयार हो जाता है। हालांकि इसके अलावा अपन आगे भी चर्चा करेंगे। कोठारिया का रावत जोध सिंह आएगा, सलूम्बर का जो केसरी सिंह आएगा साहब, कौन? सलूम्बर का केसरी सिंह आएगा, जो आगे ठाकुर अपने काम आई। आज का वीडियो यहीं समापन करते हैं। अपने चर्चा की थी, एक तो अलवर की थी जो 11 जुलाई को बन्ने सिंह था वहां आगरा भेजता है अंग्रेजों की सहायता के लिए अपना तोपखाना, क्रांतिकारियों ने अछरियारा नामक स्थान पर
तोपखाना लूट लिया था। उसके बाद में 9 अगस्त को अपने चर्चा की कि अजमेर से होता है, जो डिक्सन वहां का जो प्रशासक संभाल रखा था, और वहां पर जो कैदी थे वो 50 कैदी फरार हो जाते हैं, और पूर्व एजीजी सदरलैंड की मूर्ति पर पत्थर वगैरह भी फेंके थे। हालांकि मेयर पलटन के माध्यम से विद्रोह को यहां शांत कर दिया जाता। उसके बाद में अपन ने एरिनपुरा वाली देखी, तो एरिनपुरा वाली बात की थी कि जोधपुर लीजियंस जो पूर्बिया सैनिक कहलाते वो आबू आए हुए थे, और आबू में क्यों आए थे, जिसके 2 कारण है। रोवा के ठाकुर के विद्रोह का दमन करने के लिए व प्रशिक्षण के लिए, इसलिए यहां उनका प्रशिक्षण चल रहा था। उनको पता चलता है राजस्थान में जगह जगह क्रांति हो चुकी है, इसलिए उन्होंने 21 अगस्त को आबू से एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। हालांकि प्रॉपर छावनी में 23 अगस्त को विद्रोह होता, ठीक है। सबसे पहले एजीजी के पुत्र अलेक्जेंडर को मार दिया जाता है। क्रांतिकारी 23 अगस्त को यहां एरिनपुरा पहुंचते हैं, बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाता है इनका, और यहां पर 23 अगस्त को विद्रोह की शुरुआत तिलकराम, शीतल प्रसाद व मोती खां के नेतृत्व में। इन बंदों ने कारमौली को कैद किया था और कारमौली को अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया, जो अंग्रेज था, कहां का, जोधपुर लीजियंस बटालियन में, वहीं पे 3 दिन बाद में इसको रिहा भी कर दिया जाता। यह क्रांतिकारी तिलकराम, शीतल प्रसाद, मोती खां जो प्रारंभ में नेतृत्व जरूर करते हैं, पर बाद में एरिनपुरा छावनी के सैनिकों को नेतृत्व प्रदान करने वाले में 2 ठाकुरों का नाम आएगा। आसोपा का ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलनियावास का ठाकुर अजीत सिंह। यहां से सबसे टफ क्वेश्चन यही बनेगा, मिलान कीजिए कौन सा ठाकुर कहां था या कौन सा निम्न में से असंगत है। चलो जो भी है वो चर्चा बाद में भी अपन दोबारा करेंगे। तिलकराम, शीतल प्रसाद, मोती खां ये क्रांतिकारी खेरवा गांव पहुंचते हैं। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से मुलाकात क्रांतिकारियों की कहां होती, खेरवा गांव में, और यहां पर क्रांतिकारी आग्रह करते हैं कुशाल सिंह से सहायता के लिए, परंतु क्रांतिकारियों को सहायता देने के लिए मना कर दिया था कुशाल सिंह ने। कुशाल सिंह अंग्रेजों से पंगा नहीं लेना चाहता था। कुशाल सिंह तो स्वयं चाहता था कि अंग्रेज तख्त सिंह के विरुद्ध मेरी सहायता करे। मैकमोहन को पत्र भी लिखता है, कौन, कुशाल सिंह, परंतु मैकमोहन ने उसका जवाब नहीं दिया पत्र का जो पॉजिटिव, इसलिए गुल्लर का ठाकुर कौन सा, बिशन सिंह, और बिशन सिंह के कहने पर आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है, वो एरिनपुरा छावनी के सैनिकों को सहायता प्रदान करता है, या इनके निर्देशन में आगे क्रांति ये विद्रोह करते हैं, जिसकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से, जिसमें हम देखेंगे बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध व नारनौल का युद्ध तक की चर्चा करेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।